हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी। और जहाँ पर आप लोग एक नया सेशन लेकर आ चुके हैं, हिंदी का सेशन है। और अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे नए क्वेश्चंस की तरफ। देखिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का एक और एग्जाम पैटर्न यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं। नीचे दिए गए प्रश्न के साथ 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें सही पर्यायवाची शब्द का चुनाव कीजिए। और पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन पहले आप 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत। तो विद्युत का सही पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। ऑप्शन है गगन, सौदामिनी, तुरंग, मृगांक। चलिए, हिंदी का सेशन हमने स्टार्ट कर चुका है फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है, आपकी टीजीटी पीजीटी हर लेवल के क्वेश्चन से यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो विद्युत का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर सौदामिनी हो जाएगा आंसर। सौदामिनी विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36, वायु। वायु का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है अनिल, अनल, वल्लभ, अराती। चलिए आंसर करेंगे। वायु का सही पर्यायवाची शब्द अनिल हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अनिल। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बादल, विष्णु, गिरिधर, गिरिराज। और ये आंसर सभी को पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो। कृष्ण का पर्यायवाची गिरिधर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला। यहाँ पर देखिए आपका टॉपिक चेंज हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ से आपके समास का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन से आपके कर्मधार है, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययी भाव समास। चलिए, समास के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। संधि समास से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं फ्रेंड्स। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? बिल्कुल, इसमें आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज। ऑप्शन है षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु, मध्यम पद लोपी या अलुक। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? और आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्विगु समास। त्रिभुज में आपका द्विगु समास है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देशभक्त में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव समास। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, देशभक्त में कौन सा समास है? सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। जो आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, इसके अलावा DSSP, असिस्टेंट प्रोफेसर, हर तरह के एग्जाम में जिसमें आपका हिंदी का सब्जेक्ट ऐड हो, बिल्कुल आप उसके लिए यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो इसका आंसर कीजिएगा।
चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? दही बड़ा, सप्तमी तत्पुरुष, द्विगु, मध्यम लोपी पद, पदलोपी या अलुक? और राइट आंसर इज सप्तमी तत्पुरुष समास है इसमें, दही बड़ा में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, आज कल शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व? आज कल, क्वेश्चन से क्लियर है कि यहां पर द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सभी को समास संधि निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष? पंचपात्र, और राइट आंसर हो जाएगा आपका द्विगु समास। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु? शोकाकुल, क्वेश्चन नंबर है आपका 8, और यहां पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय या द्वंद्व? नील गाय में कौन सा समास है? बिल्कुल, और राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर गाय की विशेषता बताई गई कि गाय नीले कलर का है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 10, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययभाव? रोग पीड़ित में कौन सा समास है? चलिए आंसर करेंगे। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तत्पुरुष समास हो जाएगा रोग पीड़ित में। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन, ऑप्शन है द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय या अव्ययभाव समास? और फ्रेंड्स आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि आपको क्लास अच्छी लगी या नहीं। और कहीं पर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो भी आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए, पंचानन में कौन सा समास है? और ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय? रसोई घर, ये सारे आपके बोलचाल की भाषा के ही शब्द लिए गए हैं। ठीक है, पर हमको ये पता नहीं होता कि इनमें कौन सा समास लग रहा है। तो अगर आप अपने डेली लाइफ में यूज में आने वाले शब्दों का समास निकालने लग जाएंगे तो बिल्कुल आपका जो टॉपिक है, जो कंटेंट है आपका समास वाला, वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? रसोई घर में कौन सा समास है? बिल्कुल,
तत्पुरुष समास, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, लोकनायक में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययी भाव। लोकनायक, चलिए सो लोकनायक में हो जाएगा तत्पुरुष समास, नोट करेंगे ऑप्शन फर्स्ट। 14 नंबर क्वेश्चन, लह पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। लह पुरुष में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सो लह पुरुष में कर्मधारय समास है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मुंह तोड़ में कौन सा समास है? मुंह तोड़, तत्पुरुष, अव्यय भाव, द्विगु, द्वंद्व। मुंह तोड़ में कौन सा समास है? और यहां पे हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 16, नीलकंठ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के क्या क्या टाइप है, उन प्रकारों की भी क्या परिभाषा है, उदाहरण क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप आज जाकर के देखिए, इनको पढ़िए, कॉपी में नोट कीजिए। तो नीलकंठ में क्या समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, मृगनयन में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। मृगनयन अर्थात जिसके नयन हिरण के जैसे हो, ठीक है, मृग यानी हिरण। और यहां पे आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। मृगनयन में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 18, कृषि प्रधान में कौन सा समास है? कृषि प्रधान में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, दूध रोटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। दूध रोटी, दूध रोटी में कौन सा समास है? और ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, सॉरी सेशन का। दूध रोटी में है आपका द्वंद्व समास, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, भूदान में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन है अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। भूदान में कौन सा समास है? एंड राइट आंसर इज तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इनका, और डेली आप लोग ऐसी क्लास को अटेंड करते रहिए, और क्लास को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए सेशन में।